नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ मैं इकबाल सहवानी और आप देख रहे हैं होम टीवी। और आज दो तीन इस तरह की खबरें हैं कि उनका तस्करा करना मुनासिब है। और उसमें सबसे बड़ी जो अहम खबर है वो है सऊदी अरब और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला। 9 अप्रैल को ये मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ और अब इसके आगे होने के इम्कानात बढ़ रहे हैं। ये दोनों ममालिक मुस्लिम उम्मा के बड़े बाअसर मुल्क हैं और दोनों के पास ताकत का भी एक बड़ा तवाज़ुन मौजूद है। और इन दोनों के दरमियान अगर मुस्बत पेशरफ्त होती है मुज़ाकरात के नतीजे में तो इसका फ़ायदा मुस्लिम उम्मा को पहुँचेगा और इस तरह से इस्लामी ब्लॉक जो है एक बड़ी भरपूर सूरत हाल जो है वो इख्तियार करेगा। जैसा कि आपके इल्म में होगा और जिनके इल्म में नहीं है उनके लिए बताना चाहूँगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब 73 में मुस्लिम सरबराह कॉन्फ्रेंस बुलाई थी तो उस मुस्लिम सरबराह कॉन्फ्रेंस में तमाम जो इस्लामी ममालिक के सरबराह थे वो शरीक हुए थे। और उस वक्त के जो बड़े लीडर थे जिनमें शाह फैसल का नाम ख़ास तौर पर, सऊदी अरब के शाह फैसल, बोमदीन, यासिर अरफात, कर्नल मोअम्मर कज़ाफ़ी, तो ये सारे लोग जब आए थे तो उसके बाद एक ऐसा दुनिया में जो है मुस्लिम उम्मा का असर और एक ऐसी धाक बैठ गई थी कि मगरबी दुनिया और बिलखुसूस जो मुसलमानों को मुत्तहद नहीं देखने वाली क़ुव्वतें हैं वो एक खौफ का शिकार हो गई थी। और उसी मुस्लिम उम्मा की एक बरकत ये हुई कि उसके नतीजे में पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत जैसी नेमत मिल गई। तो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल में ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो पहले से एक कशीदगी मौजूद थी उसका ख़ात्मा भी हुआ और उसके साथ साथ दोनों मुल्कों के दरमियान मफ़ाहमत की तरफ जाने के लिए मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ है। और इस अमल के शुरू होने से मुस्लिम उम्मा को बहुत सी अच्छी उम्मीदें वाबस्ता हो गई हैं कि अगर ये दोनों ममालिक एक इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के जज्बे के तहत एक दूसरे से करीब हो जाते हैं तो इससे मुस्लिम दुनिया को एक बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा। दूसरी तरफ एक और ब्रेक थ्रू ये है कि सिंध में गवर्नर और वज़ीर आला दोनों मुख्तलिफ़ पार्टियों के होने की वजह से दोनों के दरमियान एक कोल्ड वार की सिचुएशन रहती है। और अगर उसे हम कोल्ड वार ना भी कहें तो ये ज़रूर कहेंगे कि एक ला ताल्लुकी दोनों एग्जीक्यूटिव्स के दरमियान रहती है। लेकिन आज ये आइस ब्रेकिंग हुई है कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के दरमियान एक मुलाकात हुई और इस मुलाकात को कोरोना की बढ़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र में देखा गया। लेकिन साथ ही ये बात भी सामने आई कि दोनों रहनुमाओं ने सिंध के जो जुमला मफादात हैं और जो सिंध की सूरत हाल है उसको दिलचस्पी की निगाह से देखा और दोनों के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुए। तो इस आइस ब्रेकिंग से इस बात की तवक्को की जा सकती है कि सिंध में लोगों की बेहतरी के लिए विफाक और सूबाई हुकूमत के दरमियान एक नादीदा राब्ता हो गया है। और तवक्को इस बात की है कि शायद ये नादीदा राब्ता जो है एक बाकायदा बेहतर राब्ते की सूरत इख्तियार कर ले और सूबा सिंध को और सूबा सिंध के अवाम को इसका कोई फ़ायदा पहुँचे। लेकिन दूसरी तरफ वफाक और सूबे के दरमियान लफ्ज़ी गोलाबारी और एक दूसरे पर तंज की जो सूरत हाल है वो भी अपनी जगह मौजूद है। और उसकी सूरत हाल इस तरह से है कि वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने आज एक बयान में कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान कारखाने लगाने नहीं आए हैं।
یہ بات انہوں نے جس تناظر میں کہی وہ یہ جو سستی ہاؤسنگ اسکیمز کا جو ایک سلسلہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہائی ویز اور سڑکوں کی تعمیرات کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس کے تناظر میں انہوں نے یہ بات کی. لیکن دوسری طرف صوبائی ترجمان مرتضیٰ وہاب نے انہوں نے اس بیان کو آڑے ہاتھوں لیا اور انہوں نے اپنی پارٹی کے موقف کو دہراتے ہوئے یہ کہا کہ ہم تو پہلے دن سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے کارخانے لگانے نہیں آئے ہیں بلکہ وہ پہلے سے جو موجود ملک میں کارخانے ہیں انہیں بند کرنے کے لیے آئے ہیں. تو خیر یہ لفظی گولہ باری بھی اپنی جگہ پر جو ہے سیاست کا ایک حسن ہے، لیکن ہمیں اچھے کی طرف دیکھنا چاہیے اور اچھی توقعات وابستہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس ملک کا مفاد سیاسی یکجہتی اور ہم آہنگی میں ہے، اور اختلافات سیاست کا حسن ہے، لیکن اختلافات برائے اختلافات اور تنقید برائے تنقید کے بجائے تنقید برائے تعمیر اگر اپنی سمت کا تعین کرے تو اس سے بہتر نتائج نکلیں گے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی.